तो यार बहुत सारे भाई ना मेरे से एक चीज़ पूछते रहते हैं कि 125 सीसी के सेगमेंट में NS 125 भी आती है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो कि वो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो में ना हम उसी को कंपेयर करके बताएंगे इन दोनों बाइकों से, चाहे हॉर्नेट हो या एक्सट्रीम हो, कि इन बाइकों में और NS 125 में क्या डिफरेंस है। या फिर TVS रेडर को भी ले लो आप। और ऐसा भी नहीं है कि NS 125 में सारी ही चीज़ें बेकार है, कुछ लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है वो बाइक, लेकिन मेरे को अपने मतलब की नहीं लगती, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलता भी नहीं हूँ वीडियो में। अभी के टाइम पे कोई भी 125 सीसी की बाइक लेता है ना, तो NS 125 उसके दिमाग में आती नहीं है जल्दी से, और आती भी है तो ज़्यादातर लोग लेते नहीं है NS 125 को। बल्कि जो उसका प्राइस है ना, वो एक्सट्रीम से भी सस्ता है और इससे भी सस्ता है। पहले महंगी आती थी वो एक्सट्रीम से, और हॉर्नेट से थोड़ी सस्ती आती थी 2-3 हज़ार रुपये, लेकिन अब प्राइस उसका सस्ता हो चुका है क्योंकि उसमें कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है। इन बाइकों में अपग्रेड हुआ है, तो इसलिए इनका प्राइस भी बढ़ गया है। इसका तो नहीं बढ़ा हॉर्नेट का, इसका तो उतना ही है, 1,20,000 के आसपास मिल जाती है आपको दिल्ली NCR में ऑन रोड प्राइस। जब मैंने ली थी ना, उस टाइम ये बाइक थी 1,28 की, और NS 125 थी 1,26 की, और एक्सट्रीम थी 1,20 की। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब एक्सट्रीम पहुंच चुकी है 1,30 की, ये है 1,20 की, और NS 125 भी इसी के बराबर की है। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव्स बता देता हूँ NS 125 को लेने के। तो सबसे पहला नेगेटिव है उसकी माइलेज। अब जैसे ये बाइकें एक्सट्रीम हो गई, हॉर्नेट हो गई, रेडर हो गई, तो इनकी कंपनी जो क्लेम करती है ना माइलेज, वो 50, 55, 60 तक का करती है। वैसे निकालने को ये इससे ज़्यादा भी माइलेज निकाल देती है, 70 तक भी निकाल देती है अगर आप सिर्फ माइलेज निकालने के पर्पज़ से चलाओगे। लेकिन वहीं जो NS 125 है, उसकी तो कंपनी ही 45 की माइलेज क्लेम करती है, और वो ऐसे ही माइलेज देती है 40, 45, 35 भी दे देगी आपको कभी कभी। लेकिन ये बाइक है तो चाहे आप कितना ही गंदा चला लो, 35 तो देगी ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में। 50 नहीं तो 50 से ऊपर ही माइलेज रहेगी इन बाइकों की। तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ लगी मेरे को इस बाइक की, NS 125 की, कि इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा कम है 125 सीसी के हिसाब से। दूसरी नेगेटिव चीज़ इस बाइक में ये है कि इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है 125 सीसी के हिसाब से। ये 125 सीसी की सबसे ज़्यादा हाई मेंटेनेंस बाइक है। वैसे तो रेडर भी हाई मेंटेनेंस है, लेकिन ये भी उतनी ही हाई मेंटेनेंस बाइक है 125 सीसी में। वहीं 125 सीसी की जो सबसे लोवेस्ट मेंटेनेंस बाइक्स हैं, वो एक्सट्रीम और हॉर्नेट 125 है। इन दोनों की मेंटेनेंस सेम सी है, 500-600 रुपये में सर्विस हो जाती है। और ऊपर से हॉर्नेट की तो सर्विस इंटरवल भी ज़्यादा है, जैसे एक्सट्रीम का सर्विस इंटरवल कम है, 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे करानी पड़ती है। वहीं ये जो हॉर्नेट है, ये 5-6 हज़ार किलोमीटर में करानी पड़ती है सर्विस। तो इसीलिए एक ये भी चीज़ है कि NS 125 की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। एक तरह से उसमें सारे पार्ट्स NS 200, NS 160 वाले लग रखे हैं, तो उसका पार्ट भी कोई टूटता है ना, वो भी महंगा ही आएगा मार्केट में। उसके अलावा अगली जो नेगेटिव चीज़ है वो है उसके लुक्स। वैसे उसके लुक्स बहुत तगड़े हैं, अपने टाइम की बहुत तगड़ी बाइक थी वो, जो ऐसे लुक प्रोवाइड करती थी। मतलब जिस टाइम NS 200 लॉन्च हुई थी ना, तो उस टाइम ये वाले लुक्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न हुआ करते थे। लेकिन अभी भी यार उन्होंने वैसे ही लुक रख रखे हैं, बस थोड़ी बहुत LED वगैरह चेंज हुई है और थोड़ा मीटर चेंज हो गया। बल्कि मीटर होना नहीं चाहिए था चेंज, पहले वाला मीटर मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता था। पर वही है यार, सारी चीज़ें तो अपग्रेड होनी होती है, अब कब तक वो एनालॉग डिस्प्ले देते। लेकिन ये है कि उसके लुक ना अभी भी पुराने जैसे ही है, तो इसलिए ये भी चीज़ है वो कम बिकती है। लुक्स पसंद है लोगों को उसके, लेकिन अब नई नई चीज़ें आ चुकी है। इसके लुक्स देख लो, पता नहीं क्या ही बना रखा है ये। ऐसी एक्सट्रीम के लुक्स भी बहुत अलग हैं, बहुत मॉडर्न है। तो इन सब चीज़ों में NS 125 जो है ना, वो पीछे रह जाती है। अब बाकी यार सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में बोल रखा है कि सबकी शक्ल सबको पसंद नहीं आती। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको NS 125 बहुत ज़्यादा पसंद होगी, उन्हें वही लेनी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं ले सकते। और कई लोग ऐसे हैं जिनको नई चीज़ ट्राई करनी है, नए लुक्स चाहिए, मॉडर्न लुक्स। तो इसीलिए लुक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये देख लो एक बार, इस बाइक के लुक्स चेक करो कैसी लगती है ये। अभी वैसे बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, पर लगती मस्त है।
मज़ा आ जाता है इसको देख के, मन करता है बस देखते ही रहो ज़िंदगी भर। ऊपर से इसमें आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तगड़े सस्पेंशन मिलते हैं। यूएसडी फोक्स आपको इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यार लुक्स के मामले में तो ये बाइक बहुत तगड़ी है। ऊपर से मेंटेनेंस इसकी इतनी कम है, माइलेज इतनी बढ़िया है, एग्जॉस्ट साउंड इतना तगड़ा है, पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े मिलते हैं इस बाइक को, क्योंकि नई बाइक है, अभी देखी नहीं है लोगों ने ज़्यादा, तो जिसकी वजह से पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस बाइक को। ऊपर से सेगमेंट में सबसे तगड़ी डिस्प्ले मिल जाती है आपको इसमें, TFT डिस्प्ले। पर यार मेरे को जहाँ तक लगता है ना 125 सीसी इंसान लेता है इसलिए ताकि उसको मेंटेनेंस कम मिले गाड़ी की, मतलब लो मेंटेनेंस बाइक हो और माइलेज अच्छी हो, और ये दोनों ही NS 125 में सबसे कम है। अगर आप और 125 सीसी से कंपेयर करोगे तो ये दोनों ही चीज़ NS 125 में आपको सबसे कम मिलती है। तो यही रीज़न है मेरे ख्याल से कि NS 125 कम बिकती है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम TVS रेडर। वैसे तो ये बाइक भी अभी इतनी बिकी नहीं होगी क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही तो लॉन्च हुई है। बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है ये वाली बाइक हॉर्नेट 125। अब तो दिखने लग गई है काफ़ी सारी रोड पे, लेकिन जब मैंने ख़रीदी थी ना उस टाइम तो दिखती नहीं थी ये रोड पे, उस टाइम तो शोरूम में ही नहीं दिखती थी। इतने शोरूमों के चक्कर लगाए हैं मैंने इस बाइक के चक्कर में। और अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इस बाइक में बहुत तगड़ी बुकिंग चल रही है। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते रहते हैं कि हमारे यहाँ तो बुकिंग चल रही है 1 महीने की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की। बुकिंग तो वैसे हमारे यहाँ भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 1 हफ्ते की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन की होगी। लेकिन अगर आप अलग अलग शोरूमों पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी बाइक। जब मैं लेने गया था मेरे को भी ब्लू कलर की चाहिए थी, ब्लू कलर की मिली नहीं रही थी तो फिर मैंने रेड ही ले ली। मतलब 2 ही कलर मेरे को पसंद आ रहे थे वैसे, रेड और ब्लू, लेकिन मेन था कि ब्लू मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता। पर रेड मिल रही थी तो मैंने सोचा ये भी ठीक ही लग रहा था तो यही ले लेते हैं, और रेड लेने का डिसीज़न काफ़ी अच्छा रहा मेरा। अच्छी बाइक है, रेड अलग दिखती है रोड पे, ब्लू इतनी ज़्यादा अलग नहीं दिखती, लेकिन ये जो रेड कलर है ना इसका अलग ही चमकता है रोड पे। रेड हो गया और नियॉन कलर हो गया, ये 2 कलर अलग चमकते हैं रोड पे। बाकी जो और है ना वो थोड़े कॉमन से हैं, जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया। ये रही NS 125। और जब हॉर्नेट नहीं थी ना मार्केट में तब सिर्फ 2 ही बाइकें आती थी जिसमें आपको ABS मिलता था, एक NS 125 और एक्सट्रीम 125। लेकिन सबसे पहले एक्सट्रीम में ही आया था ABS, फिर उसके बाद बजाज ने दिया था NS 125 में, फिर उसके बाद हॉर्नेट आई तो इसमें भी ABS आया, फिर TVS वालों ने अपनी रेडर में भी दे दिया ABS, और फिर इन सब चीज़ों के बाद एक्सट्रीम ने दे दिया अपनी बाइक में डुअल चैनल ABS। टॉप मॉडल में मिलता है वो आपको, जो मैं बोल रहा था 1,30,000 का है। ओ भाई ये सामने कैसी तगड़ी सी कार जा रही है, गुरखा है ये तो बहुत कम देखने को मिलती है, फोर्स गुरखा भाई साहब। ये तो टैंक है, टैंक। कोर्ट आ चुका है बगल में, कोर्ट के बाहर सारे वकील छोले कुलचे खा रहे हैं। बाकी अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो बाइक अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रिलायबल बाइक है, ऐसे अजीब अजीब सी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी बाइक लेने के बाद। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब वैसे तो एकदम परफेक्ट है वो बाइक, कोई दिक्कत नहीं है उसे लेने में। बस मेन चीज़ है मेंटेनेंस ज़्यादा और माइलेज कम है, और 125 सीसी बाइक लेने वाले को यही 2 चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। ये लगा लो NS 125 की जो माइलेज और मेंटेनेंस है ना वो 150 सीसी बाइक या 160 सीसी की बाइक के बराबर है। एक तरह से आप 125 सीसी के रूप में 150 सीसी बाइक ले रहे हो, जो भागती नहीं है 150 सीसी के बराबर, लेकिन माइलेज और मेंटेनेंस उसके बराबर ही देती है, 150 सीसी या 160 सीसी के बराबर। लेकिन NS 125 में भी एक चीज़ अच्छी है, उसका सर्विस इंटरवल भी ज़्यादा है, उसे भी आपको हर 3000 किलोमीटर में सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी 5000 किलोमीटर पे सर्विस होती है अपनी हॉर्नेट की तरह। और एक और चीज़ जो आपको NS 125 में सबसे ज़्यादा मिलती है वो है पावर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको उसी में मिलती है ऑन पेपर। रोड की बात करें तो मेरे को लगता है सब में बराबर सी पावर है, थोड़ा 19-20 का ही डिफरेंस है, क्योंकि ना तीनों के वजन में भी फ़र्क है। NS 125 का वेट सबसे ज़्यादा है सेगमेंट में, उसके बाद एक्सट्रीम का है, फिर इसका है हॉर्नेट 125 का। रेडर का नहीं पता रेडर का कितना वजन है। तो आई होप इन सब चीज़ों के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आपको NS 125 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उसकी जगह एक्सट्रीम 125 या हॉर्नेट 125 लेनी चाहिए।